issue. वेलकम सर, नमस्ते सर, आत्मवंदन सर। Yes. शुरू करेंगे? यस, ये मैडम इंट्रोडक्शन दे रही Okay, है। fine. Thank you very much. Welcome to all the masters. सभी To the मास्टर को मेरा आत्मवंदन। आप सभी का मास्टर माइंड प्रोग्राम कृष्णम वंदे जगत गुरु प्रस्तुत में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, परमहंस योगानंद जी को, युक्तेश्वर गिरी जी को, लाहरी महाशय को, भारत के सभी संतों, महंतों, मुनियों, ध्यानियों, ऋषियों, सभी की चेतनाओं को मैं आदर से प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी मास्टर की चेतनाओं को भी मैं आदर से नमन करती हूँ। आज हमारे साथ ध्यान और ज्ञान सत्र साझा करने के लिए ध्यान रत्न, अमृत रत्न, ब्रह्मर्षि डॉक्टर बी शिवरामप्पा सर जुड़े हुए हैं। बी शिवरामप्पा सर एक नवयुग के आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने योग विज्ञान में स्नातकोत्तर और ध्यान विज्ञान में डायरेक्ट की उपाधि प्राप्त की है। वे वर्तमान में भारत के बेंगलुरु स्थित पिरामिड स्पिरिचुअल साइंस एकेडमी के प्रमुख हैं, जहां वे भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान और आध्यात्मिक विज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। वह बेंगलुरु के स्थित पिरामिड वैली इंटरनेशनल के ट्रस्टी और बोर्ड सदस्य है। वे बेंगलुरु में स्थित कर्नाटक पिरामिड वैली ध्यान प्रचार ट्रस्ट के संस्थापक न्यासों में से हैं। वे भारत संचार निगम लिमिटेड बेंगलुरु के प्रमुख लेखा अधिकारी हैं। उन्होंने भारत ही नहीं तो विदेशों में कई जगहों पर जैसे मलेशिया, श्रीलंका, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, चाइना, थाईलैंड जैसे देशों में हजारों लोगों को इनकी क्लासेस में कर दुख रहित जीवन जी रहे हैं। तो आइए हम सब सर का स्वागत करते हैं। ओवर टू यू सर। धन्यवाद सर। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों को। मेरे प्रणाम, सादर प्रणाम। Welcome to all the masters to the spiritual science सत्संग। सत्संग में हम भगवान पे और एक बार चिंतन करेंगे। आध्यात्मिक शास्त्र, इनके गहरी ज्ञान को एक बार हम देख सकेंगे। My dear masters, my dear friends and my dear gods, ऐसा ब्रह्मर्षि पत्री जी ने सभी लोगों को एड्रेस करते थे, पुकारते थे। माय डियर फ्रेंड्स कहते थे। सभी लोग मित्रों बनना होना। शत्रुत्व नहीं है इधर। इसका अर्थ यही है, हम सब मित्रत्व से ही जीना चाहिए। कोई भी शत्रु नहीं है हमारे अंदर, हमारे बीच। ऐसा ही माय डियर मास्टर्स बुलाते थे उन लोग। अब सब लोग मास्टर्स ऐसा बोल के कहते थे। एवरीबडी इज ए मास्टर। मास्टर बोले तो कौन है? अपना मन को अपना हाथ में जो रख सकता है वही है मास्टर। अपना जीवन अपने मर्जी से जो जीता है, अपना काम अपना आत्मज्ञान से जो काम कर रहा है, वही है मास्टर है, वही है आत्मज्ञानी है।
सभी लोगों आत्मज्ञानी है। हमारा पीएसएसएम में जो जो जुड़े हुए हैं सब लोग अद्भुत मास्टर्स हैं, आत्मा की ओर देख चुके हैं। और वो कहते थे, सभी लोग को एड्रेस करते थे ऐसा, भगवान है सब लोग। हम सब लोग भगवान के एक अंश से ही उतर रहे हैं, उतर उतर करके आए हैं ये धरती पर। वेर ऑल गॉड्स, गॉड्स इन द ह्यूमन बॉडीज। यही सत्य है। ये सत्य को हम पहचानना चाहिए। आज इसके बारे में एक दो बात हम देखेंगे। स्पिरिचुअल अवेयरनेस, आध्यात्मिक आध्यात्मक जागरूकता। जागरूकता से हम निभाना चाहिए हमारा जीवन। जागरूकता माने क्या है? वही है, हम भगवान है, यही है जागरूकता। हमारे अंदर भगवान की शक्ति है, हम ये शरीर नहीं है। ये ज्ञान से हम जीना चाहिए। यही अत्यंत श्रेष्ठ जागरूकता है। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये अद्भुत विषय सब जो जानता है वही है जागरूकता से रहने वाला है। अपना जीवन अपना मर्जी से जो निभाता है वही है जागरूकता से है वो। अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बताते हैं हमारे भारत देश के कई स्क्रिप्चर्स हैं, ग्रंथ में लिखे हुए हैं। हम ही भगवान है, अहम ब्रह्मन, आप ही वही है। तत्वमसि बताते हैं, तत्वमसि, आप भी वही है। जो हम है आप ही वही है। और वो भी दूसरा आदमी भी कोई दूसरा नहीं है, वो भी हमारे जैसा, हमारे अंदर वो भी भगवान है। कैसा? सो हम बताए हैं। सो हम माने क्या है? सहा अहम, ये संस्कृत भाषा में ऐसा कहते हैं। सो हम, देहो देवालय प्रोक्तः जीवो देव सनातनः अज्ञान नैर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत, ऐसा बताते हैं हमारे लोग, पुराने लोग बताते थे। हमारा शरीर तो एक देवालय है बाबा, अब जो अंदर है वही है भगवान। ये जागरूकता को हमको दे दो। क्या जागरूकता? हमारे अंदर भगवान है, हमारा शरीर ही एक देवालय है। यही सत्य है, ये सत्य को हमें जानने दो। ऐसा जानने के लिए सो हम भावे न पूजयत, आप ही हम। सो सह अहम, सह माने वही है, वो आदमी। कौन कौन है? अहम, मैं ही हूं, वो दूसरा आदमी नहीं है। सो एवरीवेयर आई एम देयर, दिस इज अवेयरनेस, जागरूकता है। कोई आदमी आप देखा तो आप भगवान को जैसा देखा है वैसा आप समझना चाहिए, भूलना नहीं। हर एक आदमी भगवान के रूप है, भगवान की शक्ति स्वरूप है। यही है जागरूकता है। सबसे हम, हमारे अंदर भगवान है ऐसा बताते हैं। सो हमको हमको भगवान को पहचानना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं पहचान सको, हम जागरूकता से नहीं है ऐसा बताना पड़ेगा।
unaware, we are unaware of our own godhood. जब बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगर हम कौन है अब हमको मालूम नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना, क्योंकि आप आप जागरूकता से रहना चाहिए। किससे? पहले भगवान से रहना चाहिए। भगवान से जागरूकता से रहना चाहिए। अगर भगवान से जागरूकता से नहीं रहा तो भगवान बहुत बहुत टफ रहता है। भगवान तो बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, अच्छा आदमी नहीं है। भगवान बहुत कड़क है, बहुत टफ ऑफिसर। आपका कोई ना कोई गलती किया तो वो नहीं छोड़ेगा। कई प्रकार की गलती रही तो इसी प्रकार की रिजल्ट देता है वो। मुझे माफी करो बोले तो नहीं करेगा। एक एक दफा एक आदमी भगवान से मिलके बताया, भगवान जी, क्यों लोगों को इतना सताते हो आप लोग? देखो भूलोक में यो अब कोई ना कोई देवल देखो, कितना कितना लोग है, बहुत भीड़ है। बहुत लोग आपसे विनती करते हैं, बचाओ बचाओ बोल के। अब तो चुपचाप बैठे हैं। अब वो थक गए हैं आपको बोल के। हरे हर एक रोज आते हैं, आपके पाँव पड़ते हैं। अब तो बिल्कुल चुपके रहते हैं। ये कैसा, वो तो जनता है आपको। आप बहुत कठिन है। लोगों को थोड़ा अच्छे से संभालना आपका कर्तव्य है, ऐसा बताया। भगवान बताया, अरे मैं कहाँ सताया बाबा, आप लोग मुझे सताते हो। अब सब लोग मिलके मेरे ऊपर, सब लोग मिलके भगवान अच्छे नहीं है, वो भगवान क्या भगवान है ऐसा गाली देते हो मुझे। आप लोग सब मिलके मुझे गाली देते हो और दोबारा बोलते हैं आप, मैं आपको सताता हूँ। ये कैसा? मैं तो आपके लिए, आपके देखभाल करने के लिए, आपके भूलों को आके, आपके शरीर के अंदर आके, आपको ढूंढ के मैं थक गया हूँ। आप लोग आपके अंदर नहीं है, मैं आपके अंदर घुसा है, आपको ढूंढ दिया अपना शरीर में। आपके शरीर सब में अंदर देख के थक कर के उधर बैठ गया बस। आप लोग अंदर नहीं है। आप अंदर, आपके अंदर नहीं है, आप बाहर हैं। आप सभी बाहर देखते हैं, आप मुझे देवल में देखते हैं, उधर देखते हैं, उधर देखते हैं, इधर देखते हैं। सभी जनों से बात करते रहते हैं और दूसरों जनों का काम करते हो, दूसरों जनों को गाली देते हो, मार्केट जाते हो, सिनेमा जाते हो, सब बाहर ही रहते हैं आप 24 आवर्स। मैं क्या करूंगा? अभी तो अपने घर में रहना चाहिए बाबा। आप घर में नहीं रहते हो, 24 आवर्स आप बाहर ही रहते हो। मैं क्या करूंगा? कभी भी आंखें नहीं बंद करते हो आप, मेरे तरफ देखते ही नहीं है। अरे आपके लिए मैं आपके अंदर ही आके बैठ के थक गया हूँ, अभी भी हूं मैं। आप लोग हम नहीं, आप मेरे लिए एक दफा भी अंदर नहीं आते। अंदर आना बोले तो आप आंखें बंद करना है ना, आप नहीं बंद करते हैं, बिल्कुल नहीं बंद करते हैं। 24 आवर्स, given the time, you open your eyes and go on doing your own job, and you go on doing somebody's job. You don't think of me at all. 24 hours you are bothering about your own society, your own work, your own people, your children, your wife, your family, your property. ये क्या है?
24 आवर्स आप देखते रहते हैं वही। अरे मेरे के और कहीं 1 मिनट देखना पड़ेगा ना। ऐसा मुझे आप सताते हैं और फिर मेरे पर आप गाली देते हो, ये ठीक नहीं है। अब ऐसा वो आदमी बताया, कुमार साहब बहुत अच्छी बात बताया। ये आप बताया है, उद्धरेद आत्मना आत्मानम। मुझे अभी याद आ रहा है आप जो बताते हैं। आप बताए हैं, सही बताया है। उद्धरेद आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। आत्मैव ही बंधुः आत्मनः आत्मैव ही रिपुः आत्मनः, ऐसा बोल के आप बताते हैं। बताया दिया, हमको भी ख्याल नहीं है। अरे हमारे जीवन हमारे हाथ में है बोल के आप बताया है, फिर भी हम सब 24 आवर्स नेचर से है बाहर अपना तरफ नहीं देखते हैं। अपना जागरूकता में हम नहीं है। आप सही बताए हैं। ये जागरूकता माने क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्मा ऐसा बताया है। वो तो हमारा ये ज्ञान है ना, आत्मज्ञान, वही भगवान के स्वरूप है बोल के आप बताए, फिर भी हम भूल गए हैं। अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बताए, फिर भी हम भूल गए हैं। तत्व में से बताया है, हर एक आदमी में मैं हूं ऐसा बताया है आप लोग, फिर भी हम दूसरों लोगों को गाली देते रहते हैं। ठीक से करते हैं आप। हम आत्मा इदम ब्रह्मन बताया है, यही आत्मा, यही ब्रह्म है, यही भगवान के रूप है ऐसा बताया है। सही है, हमारे अंदर ही है, फिर हम हमारे अंदर नहीं देखते हैं। ये हमारे गलती हो गया। ऐसा सब लोगों को बताओ, ये आत्मज्ञान को बताना चाहिए। और आप बाहर जाके 24 आवर्स you are not aware of yourself and you forget yourself and you go on doing somebody's job. You want fame, name and everything. पैसा 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 क्या ऊपर जाते हैं आप लोगों, सभी लोगों आपको चाहिए, मैं नहीं चाहिए आप। सभी लोगों के पीछे जाते हैं वो। आप बच्चा बीबी सब होना चाहिए, उसके देखभाल करते हो और मेरे तरफ नहीं देखते हो। फिर कौन अपराधी है और मुझे गाली देते हो? ये कैसा? ऐसा हमारे जीवन के मुताबिक ऐसा ही हो गया। We are always shouting on others. We are always mindful of others. We are always seeing everything outside, 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 outside. No inside. You never close your eyes. कभी भी अपने अंदर अंतरिक्षण नहीं करते हैं, अंतर ध्यान नहीं होते हैं, और ध्यान को हम यूज नहीं करते हैं, ध्यान को नहीं सीखते हैं। ऐसा रहने से हमको सुख जीवन कैसे मिलेगा? आप उधर इधर जाके उसके पास इसके पास जाके दुखी होना चाहिए बस। और दुखी और थोड़ा सुख, सुख और दुख, बस। बाहर क्या है? द्वंद्व है, अच्छा है बुरा है। यू हैव टू बी हैप्पी एंड हनी हैप्पी बोथ। सुखस्य अनंतरम दुखम, दुखस्य अनंतरम सुखम, यही है बाहर। आपको नेचर में वही है। भूलोक में क्या है? द्वंद्व है। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद और सुख आता है, और दो आप चक्रवर्त परिवर्तन थे, सुखानि च दुखानि च, ये तो साइकिल है। इसमें आप फिरता ही रहना चाहिए। ईश्वर सर्वभूतानां
हृदय तिष्ठति अर्जुन। अरे अपने अंदर बैठ गया है मैं बैठा हूं। बैठ के क्या करूंगा मतलब मालूम है क्या? भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। सब लोगों को अपना अपना कर्मों के अनुसार आपका ऊपर नीचे आपको सर्कल सर्कल में मैं फिरा देता हूँ आपको। आप कष्ट सुख अपना कर्म के अनुसार अपना जीवन हो सकता है। मैं निष्पक्षपात हूँ, किसी को भी मैं ज्यादा सुख नहीं दूंगा और ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा। मैं तो लॉ ऑफ कर्मा बना दिया है। मेरे नजर में सभी लोग इक्वल है, समान है। अब सब लोग मेरा बच्चे हैं। आप लोगों को मैं नहीं सताऊंगा, बट आप मुझे भी नहीं सताना चाहिए। वो आप सीख लेना पड़ेगा। कम से कम ध्यान करो भाई। क्यों नहीं करेंगे? बहुत बहुत सिंपल है। हम हमारा मित्र को भेज दिया, हम पत्री जी को भेज दिया, उसने सभी सब आपको बता दिया। और क्या है, अभी तो आप करना ही पड़ेगा। हर एक आदमी ध्यान का अभ्यास में रहना ही चाहिए। सब आपको मिल जाएगा। अपना अपना कर्मानुसार 100% आपको रिजल्ट मिलता रहता है। आई विल नॉट बी हार्श, बट डोंट एक्सपेक्ट एनी फेवर्स फ्रॉम मी। नो फेवर्स, whoever it may be. If you do good, you will get good. If you don't do good, I can't help. You will have to reap that consequences. हाँ, एक दफा हमारा नियमानुसार आप धर्म धर्म पालन में रहना चाहिए। मैंने धर्म रखा है, धर्म पालन में रखना चाहिए। निष्काम कर्म जब किया है ना आप, जो किया उसको दोबारा रिजल्ट मैं दूंगा। डोंट आस्क एनीथिंग, वट एवर यू डू, no result you don't expect, then I will give you multiples of benefits. If you help somebody and don't ask returns, then you will be getting rewards. बहुमान दूंगा मैं। अब जो 1,000 रुपया देगा एक आदमी को, अगर आप नहीं पूछा समझो, और वो तो वापस नहीं आप पूछा, जब मैं दूंगा आपको 1,00,000 रुपया दूंगा। अगर पूछा, वो केवल 1,000 ही देगा। सो यही है धर्म पालन, दूसरों को कष्ट नहीं सौंपना। अच्छा, जीवन में सभी लोगों को सुख के एक जीवन आप सुखी होना चाहिए, दूसरों को सुखी रखना चाहिए। डोंट हर्ट एनीवन। इफ यू डू दैट, यू विल गेट मल्टीपल बेनिफिट्स। आप थोड़ा अच्छा काम करो, मैं बहुत बहुत आपको इनाम दूंगा। इनाम है वो बहुत बहुत आपका संसार में आपको अच्छी लड़की को मैं ढूंढ के आपको दूंगा। एक अच्छी लड़की मिला समझो घर में, तो उधर शांति ही शांति रहता है। वही है मानव की कल्याण है। आप तो अच्छा रहना चाहिए, धर्म रहना चाहिए, धर्म पालन में रहना चाहिए। यथोभ्युदय निश्चयः स सिद्धिः धर्म इति उच्यते। अहिंसा परमो धर्म इति कथिता। अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा माने क्या है? दूसरों को किसी तरफ कष्ट नहीं देना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। अगर ऐसा आप जीवन में
धर्म के पालन किया समझो। आपका सुविधा है मैं दूंगा। आई विल गिव ए गुड सन टू योर फैमिली। वन गुड सन इज इक्वल टू crores ऑफ रुपीज। यस और नो? इन फैमिली एक अच्छा लड़का समझा है समझो, और क्या है, वो घर बहुत बहुत खुशी से रहते हैं। और दोबारा कोई ना कोई आदमी रहे तो जो है अब वो सुबह चला जाएगा। सो हमारा कर्म जैसा है उसका पर्यवसान भी वैसा ही रहेगा। सो कर्म को अच्छी तरफ निभाना और ध्यान से मैं आपको दूसरा कोई ना कोई गलती रहे तो भी मैं माफी करूंगा, माफी कर सकूंगा। अब अगर आप कम से कम एक बार मुझे पहचानो, एक बार पहचान लिया समझो, मैं आपका प्रीवियस जन्म के और यही जन्म में जो गलती किया है आप लोग, वो सब मैं हटा दूंगा, माफी करूंगा, आपको अच्छी जीवन मैं दे डालूंगा। सब पास्ट वर्क, पास्ट karmas will be burned by means of meditation और निष्काम कर्म, that is all the works without expectations. Whatever you do, you just give up the expectation, you give up the results. To me, he says, to कृष्णा अर्पणम बताना चाहिए, कृष्ण को देना चाहिए रिजल्ट। मुझे नहीं चाहिए बोले तो आपको 1,000 रुपये का रिजल्ट, एक 10,000 नहीं तो 10 लाख आपको आज आ सकता है। दैट इज द रिवॉर्ड, दैट इज कॉल्ड बहुमान। बहु माने ज्यादा है, कितना ज्यादा, कितना ही रह नहीं सकता है, नो लिमिट। सो बहुमान हमको मिल सकता है। कैसा मिलेगा? अपना अपना निष्काम कर्म से मिलेगा। हमारा जो काम करना है करते रहते हैं, बस हमारा ड्यूटी है, हम किए हैं, बस अब इससे हमको रिजल्ट्स नहीं चाहिए। और रिजल्ट्स सभी लोगों को, दर इज कृष्णार्पण बोले तो भगवान के समर्पण कर दिए। भगवान किधर है? भगवान सभी लोगों के अंदर है। तो आपका जो काम किया है इसका रिजल्ट सभी लोगों को बांट देता है। सभी लोगों, कितने लोग हैं? बहुत बहुत, द होल यूनिवर्स। हाउ मेनी पीपल आर देयर? काउंटलेस। All those people will be receiving the result of your nishkama karma. That is your work without expectations. Whatever you have done, the result will go to everybody. And everybody will give back, which will be multiples. That is called Krishnarpadam. The idea of Krishnarpadam means it is given to Krishna. Krishna means who? Who is Krishna? Krishna is not a person. Krishna is only Atma, that's all. अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः। He has ruled that Krishna is nothing but only Atma. That is called Bhagwan. So ऐसा हमारे आत्मा को पहचानना हमारा जीवन में प्रथम कर्तव्य है। इसको भी आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान से जो काम करता है वही है आत्मा साक्षात्कारी, बोल सकते हैं। आत्मा साक्षात्कारी माने क्या है? आत्मा को साक्षी बन के काम करने वाला ही है आत्मा साक्षात्कारी।
कार्य बोले तो करना है। कैसा करना? साक्षी रख के करना। किसको साक्षी मानना चाहिए? अपना आत्मा को साक्षी बनना चाहिए। अपना खुद आत्मज्ञान से जो काम कर रहा है वही है आत्म साक्षात्कारी है। जो ऐसा काम किया तो आत्मा से आत्मज्ञान से जो किया है वो भगवान की ऑर्डर से काम कर रहा है। आत्मा ही है भगवान। सो भगवान के मुताबिक आप काम कर रहे हो तो और आप प्रथम श्रेष्ठ बन जाएंगे। जो आप काम करते हैं वही है सर्वश्रेष्ठ बन जाएगी। इसीलिए आत्म साक्षात्कारी बनना आवश्यक है। आत्म साक्षात्कारी बने तो क्या है, इधर उधर जाना नहीं है। जस्ट ध्यान करके अपना इंट्यूशन से काम करना है। इंट्यूशन माने क्या है? आत्मा की वाणी है, अंदर की मैसेज है, अंदर की आत्मा का संदेश है। इन ट्यूशन, ट्यूशन माने एडवाइस, टीचिंग। कहाँ से है? वो इन है, अपना अंदर है। अपना अंदर से टीचिंग आ रहा है। वो टीचिंग को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इंट्यूशन कहते हैं। सो हम इंट्यूशन से काम करना सीखना पड़ेगा। माने क्या है? हमारे आत्मज्ञान से हम काम करना पड़ेगा। आत्मज्ञान मतलब क्या है? आत्मज्ञान तीन चीज से जुड़े हुए हैं। नंबर वन, सत्यम, ट्रूथफुलनेस। सत्य कहना चाहिए। सत्य न प्रमादितव्यम। वेदानुशासन में बताया है सत्य कहना आप सीखना चाहिए। सत्य से बिना कुछ भी नहीं बताना चाहिए। सत्य न प्रमादितव्यम, धर्म न प्रमादितव्यम। अरे डोंट नेग्लेक्ट बाबा, धर्म को मत छोड़ो। धर्मो रक्षते यदि रक्षिता। धर्म आप निभा निभाया सो वो धर्म आपको निभा सकता है, आपको देखभाल, आपका देखभाल कर सकता है। सो सत्यम पहले का है, सत्यम और धर्म। और नेक्स्ट इज ज्ञानम। सत्यम, ज्ञानम, अनंतम। ये तीन चीज आत्मा की गुण है, आत्मा की प्रॉपर्टी है, आत्मा की विघ्नता है, आत्मा की शक्ति है। तीन, सत्य एक है और ज्ञान एक है। क्या ज्ञान माने क्या है? ज्ञान माने जो हमको सच को सच, असच को असच, ऐसा व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट राइट, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हमको पहचान सकता है हम, जो हम करना, जो अच्छा है हमें, जो अच्छा नहीं है हमें। ये डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड विजडम। विजडम माने ज्ञान। आत्मा ज्ञान को विजडम कहते हैं और बाह्य ज्ञान को नॉलेज कहते हैं। चीजों का समाचार को नॉलेज कहते हैं और आत्मा का विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान से हम बात करना चाहिए। सत्यम ज्ञानम। और तीसरा है अनंतम। अनंतम बोले तो लिमिटलेस। हमारा शक्ति छोटा नहीं है, छोटी नहीं है। शक्ति को लिमिट्स नहीं है। आप कैसे भी, कैसा भी, कितना भी काम कर सकते हो। कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। देयर इज नो लिमिट फॉर योर कैपेसिटीज। वी आर ऑल पावरफुल।
So we should never say, I can't do any work. That is false. You are able to do the work, and if you say, I can't do, that you don't know your own capacity. अपना तरीका आपको मालूम नहीं है, अपना जागरूकता आपके पास नहीं है, आप अपना से जागरूकता नहीं है, हम क्या करेंगे? So we have to be always be aware of ourselves, aware of ourselves. So अवेयर ऑफ मीन बोले तो क्या, पहचानना चाहिए और उससे काम करना चाहिए और उससे हमारे आत्मज्ञान से काम करना चाहिए। तीन तरीका से हम हमारा जीवन निभाना चाहिए। सच्ची से होना चाहिए हमारा जीवन, और विज्ञान से होना चाहिए, गलतियां नहीं करने का, और रॉन्ग पाथ यू शुड नॉट पेडल, गलती काम नहीं करने का, गलती रास्ता नहीं पकड़ने का। दैट इज ज्ञानम। एंड देन यू शुड डू एवरीथिंग। आप मुझे नहीं होता है ऐसा नहीं बताना चाहिए। सो यू शुड ऑलवेज बी मोर पावरफुल। कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं होता, मैं मर जाऊंगा, ऐसा नहीं बताना चाहिए। यू शुड नेवर गेट डिसअपॉइंटेड, यू शुड नेवर गेट लो कॉन्फिडेंस। यू शुड नो व्हाट यू आर। अरे आप कौन है आपको मालूम नहीं है, हम क्या करेंगे? कई कई लोग बोलते हैं जो मेरे पास नहीं नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, आई कांट डू, आई कांट डू, आई विल डाई। ये क्या है? अरे आप तो कौन है आपको मालूम नहीं है, और भगवान कैसा हेल्प कर सकते हो? और आप कौन है? आप पहले जागरूकता से जियो ना। ओपन योर आईज एंड लुक इनटू इनसाइड। ध्यान प्रक्रिया को देखो एक बार। भगवान से खेल नहीं मत करो। भगवान से खेल किया तो क्या करेगा? आपको जन्म जन्म से मुक्त नहीं हो सकता। री इनकारनेशन, रीबर्थ, रीबर्थ बाय रीबर्थ, रीबर्थ बाय रीबर्थ। हाँ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुन माँ उपेक्ष्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, बोलता है वो। मुझे कौन पहचान लिया, मेरे पास कौन आ सकता है, उसको बार बार जन्म देने की जरूरत नहीं है बाबा। अगर मुझे नहीं पहचान सका, देखो, पुनरावृत्ति में अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन you have to take birth by birth, birth by birth. You will never come back to the upper worlds. Once you are pushed down, you will be remaining there only. If you are not at all elevation, you are not evolution, you are not following your evolution. आपको सच को पहचानने का नहीं हुआ तो अब अधोलोकों को जाना पड़ेगा। बहुत बहुत मुश्किल में हम गुजरना पड़ेगा। अंधे न तमसा वृता बोलते हैं। जो सूर्य नहीं है ऐसा जगहों में हमको बेच डालेंगे। ईशावास्य उपनिषद में बताया है, नित्यम कुरु कर्मत्वम कर्म चाहिए अकर्मणः। आप काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अगर काम नहीं किया तो शरीर यात्रा बिना प्रसिद्ध है थी। आपको शरीर यात्रा बंद करूंगा मैं, आप मरना ही पड़ेगा। See? Again you have to take birth, again you have to take birth. पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जनने जठरे शयन बहुदुस्तारे यह संसारे। ऐसा बताते हैं। अगर इतना इतना कष्ट क्यों निभाना चाहिए? इसीलिए हम जागरूकता से
Be careful, be aware what you are doing. हर एक सेकंड हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट, मोमेंट टू मोमेंट, घंटा के घंटा नंतर नहीं है बाबा, नॉट मिनट बाय मिनट, मोमेंट टू मोमेंट, fraction of a second to another fraction of a second, what we are doing we should be aware of. हम क्या कर रहे हैं, क्या तो भी अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं तो बुरा काम कर रहे हैं. Are we useful or we are useless? Are we good or not? We have to understand our journey. 24 hours we should be aware of. Every minute, moment to moment, awareness. क्या बात कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, क्या काम कर रहा हूं, इसमें सत्यम ज्ञानम अनंतम है या नहीं, सच्ची के बारे में सोचना चाहिए. और जो बात करना है वही बात करना चाहिए, जो सोचा है वही बात करना चाहिए, और जो बात किया है वही करना चाहिए. मन में एक सोचना, बातों में दूसरा आना और करना दूसरा. दिस इज कॉल्ड मैन इन ब्लैक. दैट इज द पर्सन, he is different in inside and outside, people are laughing, but inner side, they are thinking bad of you. That's not correct. We should be pure, clean से रहना चाहिए. This is called awareness, जागरूकता से रहा तो ऐसा हमारा जीवन अपना हाथ में रहेगा. अगर जागरूकता में नहीं है हम लोग, पर हो जाएगा. जो बात करते हैं हमको मालूम नहीं रहता है, जो हो रहा है हमको मालूम नहीं रहता है. भगवान की संघटना मुझे हमको मालूम रहता है नहीं रहेगा. और we will be always outside, we are not inside. तो घर में रहना अच्छा है, 24 आवर्स बाहर है तो क्या हो जाएगा वो आदमी, कभी ना कभी एक्सीडेंट हो जाएगा ना. अरे तो कम से कम इवनिंग को घर में आ जाओ बाबा. अरे घर को आ जाना चाहिए. हम नहीं घर घर नहीं लौटाते हो. 24 आवर्स वी आर आउटसाइड ओनली, वी आर ओनली फाइटिंग, shouting, interfering with somebody, so many words. अपना काम नहीं करेगा, सब दूसरा काम में हम हमारा टाइम सब बिताते हैं हम लोग. we lose all the time, waste, and you never check up yourself. अब कितना यूजफुल हुआ, are you useful to yourself or not? No. You want only fame and name for others. If you help others, he will be praising you. वही होना चाहिए हमको. तो आपका आरोग्य बदल सकता है, अपना काम कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है. So at your cost, you are living with others, looking outside always. So you should be inside first. Take care of you. Don't interfere with anybody else. No help to others, first of all. Kindly understand this. You are not supposed to help anybody. So प्रापंचिक में परोपकार करो बोलते रहते हैं, गलत है वो. परोपकार नहीं चाहिए. कब चाहिए परोपकार? जब कोई आपका उपकार पूछा तो देना चाहिए. अरे तो पूछा तो नहीं है, आपको उनका काम को करते रहते हैं, आप अननेसेसरी इंटरफेरेंस करते हैं, मैं हेल्प करूंगा बोल के. दैट इज नॉट करेक्ट. इफ somebody is unable to do his work, he should ask you. When once you are asked, you should better you help him. Unasked, you should not help.
That is the rule. Suppose if he is unable to ask you by means of some accident or anything, he is unable to come to you, he is unable to speak also. At that time, you must go and help. That is called apad dharma. Management of crisis, dharma differs. You have to go and help. He will not come. But otherwise, he is very much free to ask you. If he does not ask, what is the hell I say you are going to disturb him? Let him do his work, learn his work. Let him improve himself. Let him become big. Why are you stopping? Unnecessary interference in your life. Suppose somebody, even though they are in trouble, he is not asking you. What do you do there? He is suffering. And you know how to remove his suffering. But he will not ask you. That kind of is ignorant fellow. He is a useless fellow. He should ask, no? When once something is there and somebody is helping, he should ask, seek his help, and again he should become better and then help again this person, isn't it? But he will not do it because he is ghamandi hai wo. Why should I ask? In such a case, if you see him, then what do you do? Whether you will help for yourself or you will simply ignore and go. In such cases, Dharma says that you should take permission from him. Baba, you are in trouble. You are not asking me to help also. That is not correct. I want to help you, but I want your permission. Then only I will help you. If you don't want, I should not help. So I want your permission, Baba. If you say yes, I am there to help you. Then definitely he will say, okay, you are asking. I want. He cannot escape then because he is suffering. So he will ask. Then you are okay. If you go yourself, I am a good Samaritan, I am a great person, then you, and I am so big, like all these things will not work. And if you go, you will be only in muddle, that's all. You will be in fire. Okay? So that is called help. Kindly understand what is the cooperation is okay, but not one-way operation is not correct. You should take permission and then help him. Understand? You also like that. If you are in need of somebody's help, you should not hesitate to ask. You should ask. And you can also give back, no issue. So this is how Dharma Shushma is there. You cannot be good Samaritan always. And that will be working against you. So we have to be well aware of our own awareness. What I am doing, whether I am doing fine or not, whether it is helpful to others, or at least it is helpful to me or not. Is it bothering somebody? You should be aware of that. And you should work with your knowledge, with your buddhi. Don't copy others. Always, we are copying everybody. Always we look to others. ये कैसा होता है, क्या बताओ, हम करेंगे, ये बताओ, हम करेंगे, ये बताओ, ये मालूम नहीं है, अब बोलो. 24 hours right from birth to death we are asking somebody. Never you work for yourself. You think for yourself. Go to meditation. Earn your own wisdom. Okay. Do meditation. You will get everything. Jnanam is there with your own self. Jnanam is inside you. Wisdom is in you. It is not outside. Another person doesn't know because he is also sailing in the same boat. He does not do anything. He is also coming only from the bickerings of others. Whatever their parents he is doing.
whatever your friends are telling, he is doing. And you want to take guidance from him. What kind of guidance? Same guidance he will give. He does not do anything. We are only copying the copy masters. Not even first copying. It's a multiple copyings are going on. The whole universe is copying somebody. Nobody studies for himself. कोई भी अपना आप खुद कोई भी स्टडी नहीं करेगा. If somebody says, you will follow. बस. Like this, even the language also, nobody knows. मैं बोल के बहुत बहुत लोग बात करते रहते हैं, पर इसका मीनिंग क्या है किसको भी मालूम नहीं है. Why? Because they are simply hearing and going on. Similarly, the meaning of I in English, nobody knows. Everybody is using I. But what does it stand for? Nobody knows. Because nobody has seen the dictionary for that. Even if you go among 1,000 people, if you ask, not even one person will say, I have seen the dictionary for I. No. Because it goes on taken for granted. They don't have to learn things. Copying is the whole business of this world. Copy, copy, copy. You should know for yourself. That is what भगवान बोलता है. जागरूकता से रहो बाबा. क्यों कॉपी कर रहे हो? Don't copy other masters. Don't say parents will be telling you become like a Buddha. Wrong. क्यों बुद्धा से जैसा होना चाहिए? बुद्धा से ज्यादा होना चाहिए ऐसा बताना आप. अब ऐसा बताना बच्चों के लिए, अरे बुद्धा बुद्धा हो गया बस, इससे भी अच्छा आदमी बनना चाहिए. See, that is how we should what we should checkling the wisdom of children. We should investigate. We should put investigative agency into them. Think for themselves. That is called awareness. तो अवेयरनेस नहीं तो काफी हो सकता है बस, और कुछ नहीं. If you are not aware of what you are doing, then you have to see and learn, that's all. देखना सीखना, देखना सीखना, देखना सीखना, बस और कुछ नहीं है. And this will not land you anywhere. And you are not useful to yourself also. If somebody does wrong, we'll also go wrong. So this is how awareness is very, very important in everybody's life. इसलिए जागरूकता बोलते हैं. So पहले हम हमारे से जागरूकता से रहना चाहिए. That is what even Osho was also telling. Just like Patriji, he was also shouting at the people. Be aware of yourself. अरे आप कौन है पहले पहचान लो भाई. आपसे रहो. आप दूसरों लोगों से 24 आवर्स दूसरे लोगों को पास जाके आपको मत खो. That is, don't lose yourself. You are giving yourself to somebody. Not correct. Be yourself. Do every work for yourself. Examine for yourself. Learn for yourself. अपना ज्ञान अपना बुद्धि से करना चाहिए. अपना बुद्धि बोले तो आत्मज्ञान से करना चाहिए. आत्मज्ञान कहाँ है? आत्म के पास है, बाहर नहीं है. मित्र के पास नहीं है, टीचर के पास नहीं है, कोई के पास, किसी के पास नहीं है. कोई भी वो जो उसको मालूम है उतना ही बोलेगा. बट ऑलरेडी यू हैव गॉट द फंड ऑफ नॉलेज इन यू. आत्मा आपके पास है. सो आत्मज्ञान से हम काम करना चाहिए. आत्मज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते. यही योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति, ऐसा बताता है. ज्ञानम, ये आत्मज्ञान से ज्यादा ज्ञान किधर भी नहीं है. हमारा स्कूल्स कॉलेजेस में एक श्लोक रहता है. श्लोक को न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः.
योग से वो आपको प्राप्त होता है। योगा बोले तो ध्यान है। तो ध्यान से आपको ये बुद्धि आपको प्राप्त हो सकता है। सो ध्यान करके अपना आत्मा ज्ञान को पाना चाहिए। योग संसिद्ध कालेन आत्मने विन्दते। आत्मने अंदर, अपने अंदर वो बुद्धि मिलेगा। आत्मने, आत्म के अंदर, आत्म के पास। अंडरस्टैंड? सो दिस इज ऑल अबाउट अवेयरनेस एंड आई हैव टेकन टाइम। आई डोंट नो वेदर टाइम ज्यादा हो गया कम हो गया, मुझे मालूम नहीं है। हाँ, सही टाइम है सर। हो गया। सो अभी तो हमारा ये दो शब्द को कंक्लूड करेंगे, शांत करेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देख के आशीर्वाद, अपना से आशीर्वाद हमको चाहिए बोल के रिक्वेस्ट करते करते हुए, सो आई विल कंक्लूड माय टॉक। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। यस, बहुत अच्छा आपने विजडम शेयर किया अवेयरनेस के योर बारे में। वॉइस इज नॉट लाउडर। यस, जागरूकता में कैसे आना, इसके लिए आपने बहुत अच्छा तरह से आपने समझाया। और प्रिया जी मैडम ने भी आपका सर होस्टिंग बहुत अच्छा किया, तो उसका भी धन्यवाद है। और सर आपका भी खूब खूब धन्यवाद है कि आप आए और अपना कीमती टाइम समय निकाल कर भी आप आए, तो आपको खूब खूब धन्यवाद है सर। और यहाँ से सेशन समापन करें सर। बहुत अच्छा हो गया। यस यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। यस सर, यस सर। ओके फाइन सर नाउ। ध्यान करवा देना था एक बार। यस मैडम, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। सर आप एक ध्यान करवा दीजिए, 5-10 मिनट का ही हो, लेकिन एक ध्यान आपकी तरफ से चाहिए हमको। हाँ, ध्यान ध्यान मेडिटेशन थोड़ा 10 मिनट का आप करवा दीजिए ना। वेरी गुड, फाइन, गुड। यस, मालती इज देयर। मालती कैन स्पीक। कैन यू स्पीक मैडम? डिड यू हियर? मैं क्या बोलूं? हाँ, नाउ शी इज यस यस, मालती मैडम बोलिए। ओके, ठीक है। कोई बात ओके, नाइस ऑफ यू, फाइन। सो आप सेशन क्लोज कर सकते हैं या नहीं तो दूसरा कोई प्रोग्राम है? नहीं। यस यस सर, सेशंस क्लोज बोल नहीं करते हैं। सकती आप? ओके, shall I conclude and I will exit? Okay, very यस, nice. बिल्कुल Thank you. बिल्कुल। Bye. थैंक यू। प्रिया मैडम आप 10 मिनट ध्यान करवा दें, कोई चलेगा, चलो। थैंक यू सर, ऐसे ही ध्यान करवा दो। ठीक है, कोई बात नहीं सर। मुझे लगा सर ध्यान करवाएंगे, कि सर ब्रह्मर्षि बोल रहे थे तो कैसे उनकी एनर्जी और काफी लेवल हाई रहता है ना, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए। कोई बात नहीं, हम ही कर लेते हैं। सर ने इतना अच्छा ज्ञान दिया है तो। सभी लोग एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाए, अपने पैरों को और हाथों को क्रॉस कर ले, अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर ले, और अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों पर ध्यान दें। हम अपनी दिन भर की स्ट्रेस को रिलीज करेंगे, और आज के इस ज्ञान को अपने अंदर उतारते हुए अवेयरनेस की स्थिति में बने रहेंगे। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रखेंगे। जब हम अपना ध्यान अपनी श्वासों पर रखते हैं, तो हमारी श्वासें
लंबी और गहरी होती जाती है। जब हमारी सांसें लंबी और गहरी होती है, हमारे विचार अपने आप शांत होते जाते हैं। अपना संपूर्ण ध्यान अपनी श्वासों पर। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। अपने संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ें। जहां कहीं भी कोई चीज पकड़ के रखी हो, उसे इस ध्यान के जरिए छोड़ते चले मास्टर। संपूर्ण ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों पर रखें। अगर आप किसी भी प्रकार की आवाज सुन पा रहे हैं, तो उसे सुनने की कोशिश करें। साथ ही साथ अपना संपूर्ण ध्यान अपनी श्वासों पर बनाए रखें। आती हुई और जाती श्वास। एक भी सांस बिना आपकी जानकारी के बाहर ना आ पाए, और एक भी सांस बिना आपकी जानकारी के अंदर भी ना जा पाए। अगर आपको किसी प्रकार के विचार आ रहे हो, तो उसे भी देखें। उसे बदलने की कोशिश नहीं करना है, सिर्फ देखते रहे। जैसे ही हम अपना ध्यान अपने विचारों पर लगाएंगे, हमारे विचार गायब होते चलते हैं। अपना ध्यान अपनी श्वासों पर रखें मास्टर। अपने संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करें। और हमारी शरीर रिलैक्स हो रहा है।
इस शांति को अनुभव करने की कोशिश करें। अगर अब भी शरीर में कहीं तनाव महसूस हो रहा है तो उसे रिलैक्स करें। अब धीरे धीरे हम ध्यान से वापस आने की कोशिश करेंगे। अपने आसपास की आवाजों को महसूस करने की कोशिश करें। अब हम अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखेंगे और एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोल लेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। तो सेशन समापन करते हैं। सबका ठीक है मंगल सर। हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।